जी हाँ दोस्तों, सही पढ़ा आपने। वीएफडी लगाने के नुकसान बताओ, यानी कि नुकसान। दोस्तों फायदे तो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है हमको वीएफडी लगाने के नुकसान पूछ लिए जाते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में। और दोस्तों हम फायदे तो हम बता देते हैं, लेकिन हम वो नुकसान नहीं बता पाते हैं दोस्तों, कि हमें वीएफडी लगाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं या क्या क्या नुकसान होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपसे एक क्वेश्चन कर लिया जाए कि वीएफडी लगाने के क्या क्या नुकसान होते हैं, तो आप बड़ी आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों देर ना करते इस वीडियो में जान लेते हैं फटाफट कि हमारे क्या क्या नुकसान होते हैं हमारी वीएफडी लगाने से। तो दोस्तों जो हमारी वीएफडी होती है ना, इसकी जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। दोस्तों जो हमारी वीएफडी होती है वो होती है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। दोस्तों कई बार मैं एक छोटा सा आपको एक आंसर और बताता चलूं, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बार आता रहता है कि वीएसडी क्या होती है। दोस्तों वीएसडी होती है वेरिएबल स्पीड ड्राइव। दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी जो हमारी वीएफडी होती है, तो वीएफडी तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है 15 हर्ट्ज आती है दोस्तों इंडिया में। कितनी आती है? 15 हर्ट्ज। उसको कम करती है हमारी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जब हमारी स्पीड कम करनी हो तो हमको उसको डाउन करता है, यानी कि स्पीड हमारी किस द्वारा कंट्रोल करती है? फ्रीक्वेंसी द्वारा। दोस्तों वीएफडी ऐसा नहीं करती है, वीएफडी स्पीड कम करती है और बढ़ाती है दोस्तों। तो लेकिन ये क्या करती है दोस्तों, ये हमारी फ्रीक्वेंसी द्वारा नहीं करती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा नहीं करती है, लेकिन ये स्पीड को कम ज्यादा करती है। और दोस्तों एक चीज और बता दो, जो हमारी वीएसडी होती है वो हमारी एसी और डीसी दोनों तरह की मोटर पर यूज की जाती है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए ये तो कि वीएसडी क्या होता है। कई बार ये क्वेश्चन आ रहा था, मैं इसके लिए अलग से वीडियो क्या बनाऊं, मैंने सोचा इसमें ही इसी वीडियो में इसके बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों अब आते हैं वीएफडी के नुकसान के बारे में। दोस्तों इसके नुकसान जानने के लिए आपको सबसे पहले इसके बेनिफिट्स पता होने चाहिए। इसके बेनिफिट्स क्या है दोस्तों, इसके बेनिफिट्स क्या है दोस्तों, यानी कि इसके फायदे क्या क्या है दोस्तों। फायदा आपको पता होगा तो नुकसान ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके फायदे, उसके बाद मैं बताऊंगा इसके नुकसान क्या क्या होते हैं दोस्तों। ये हमारी स्पीड को कंट्रोल कर लेती है, इसका सबसे पहला फायदा होता है दोस्तों ये कि हमारी स्पीड को किसी भी तरीके से कंट्रोल कर लेती है। तो दोस्तों ये हमारे जो मोटर का एक्सीलरेशन टाइम होता है दोस्तों, हमारा एक्सीलरेशन टाइम होता है, डी एक्सीलरेशन होता है, डी एक्सीलरेशन। दोस्तों ये क्या होता है? एक्सीलरेशन टाइम उसको बोलते हैं जब हमारी मोटर स्टार्ट होती है, डी एक्सीलरेशन उसको बोलते हैं जब हमारी मोटर स्टॉप होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी मोटर को बहुत ही स्मूथ यानी कि स्मूथ बंद कराती है और स्मूथ ही स्टार्ट कराती है। जो हमारे ड्यूअल स्टार्टर है, ये स्टार्ट होते हैं, वहां पे आपने देखा होगा झटके से मोटर स्टार्ट होती है। तो कई बार हमारे पंप वगैरह लगे होते हैं हमारी मोटर के साथ में, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है हमको, हमारे जो पंप वगैरह है वे डैमेज हो सकते हैं। पंप या हमारा कोई गियर बॉक्स है वो डैमेज हो सकता है, हमारी मोटर झटके से स्टार्ट होगी, तो वहां पे हम वीएफडी का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा फायदा इसका ये था। अब बात करते हैं इसका तीसरा फायदा क्या होता है दोस्तों। हमारे पावर सेविंग यानी कि पावर की सेविंग करती है दोस्तों। वो कैसे? मान लेते हैं मेरी कोई 10 एचपी की मोटर है, लेकिन मेरे इस पे लोड कम है, मैं 5 एचपी की मोटर से भी काम चला सकता हूं। तो हम इसको जो हमारी वीएफडी है इसको कम करके 5 एचपी पे सेट करके चला सकते हैं। तो इससे हमें क्या हो जाएगा दोस्तों? फायदा हो जाएगा हमारी पावर सेविंग का। तो दोस्तों इसका तीसरा फायदा ये था पावर सेविंग का। तो दोस्तों अब बात करते हैं इससे नुकसान क्या क्या होते हैं, जो इसके डिसएडवांटेज होते हैं दोस्तों। मैं सबसे पहले बताऊं इसका डिसएडवांटेज होता है दोस्तों कॉस्टली होती है। दोस्तों इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, लेकिन आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा, जो इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं वो कॉस्ट नहीं देखते, जब इसकी रिक्वायरमेंट है तो इसको खरीद लेते हैं, इसको लगा लेते हैं। तो इसका आंसर ये भी नहीं है दोस्तों, प्रॉपर ये भी नहीं है, लेकिन कॉस्टली है, हाँ ये भी इसका बोल सकते हो। और नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या बोलना है दोस्तों। जो हमारा हार्मोनिक है ना, हार्मोनिक इससे क्या होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये हार्मोनिक वर्ड आखिर है क्या दोस्तों। अगर आपने ये हार्मोनिक वर्ड नहीं सुना तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डिटेल्स में दोस्तों। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है ना दोस्तों, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये डिस्टेंस पैदा कर देता है। डिस्टेंस कैसे दोस्तों? जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एक वेव में चलती है, कुछ इस तरीके का वेव होता है दोस्तों। जो हमारी एक तो होता है निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव दोस्तों। तो ये इस तरीके से हमारी वेव में चलती है हमारी क्या दोस्तों, एसी सप्लाई। तो अब तो ये ऐसे चल रही है सीधी, यानी कि वोल्टेज और हमारे एम्पियर। लेकिन जब हमारा हार्मोनियम पैदा होता है तो उससे क्या होता है, ये इस तरीके से चलने लगती है, कुछ इस तरीके से, कुछ इसमें इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस पैदा होने लगता है। डिस्टेंस पैदा होने के कारण दोस्तों इससे क्या नुकसान हो सकते हैं दोस्तों, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि हार्मोनियम पैदा होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। नहीं तो आपसे इंटरव्यूअर ये बोलेगा कि हार्मोनियम पैदा होता है तो इससे हमें क्या प्रॉब्लम है, इससे हमें
क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, होने दो। तो आप इसकी प्रॉब्लम भी बता सकते हैं कि इससे हमको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर हार्मोनिक पैदा होता है तो उसमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहला इससे नुकसान हो सकता है, जो हमारी मोटर है वो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन करने लग जाएगी दोस्तों। हमारी मोटर में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होने लग जाएगा, नॉइज यानी कि बहुत ज्यादा शोर करने लग जाएगी। और नंबर दो दोस्तों, बहुत ज्यादा क्या करने लग जाएगी दोस्तों, नॉइज करने लग जाएगी, यानी कि बहुत ज्यादा शोर करने लग जाएगी। और नंबर 3 वो दोस्तों, जो हमारा होता है हीटिंग, यानी कि हमारी मोटर बहुत ज्यादा हीटिंग होने लग जाएगी, हीट करने लग जाएगी। और नंबर 4 दोस्तों, जो हमारी केबल है ना दोस्तों, जो केबल अगर हमारी कोई 10 mm की है तो हम उस पर पूरा लोड कनेक्ट नहीं करा सकते, यानी कि बहुत ज्यादा मतलब केबल का साइज भी हमको बढ़ाना पड़ जाएगा। यानी कि जिस मोटर पर हम अपनी 10 mm की केबल चला सकते थे वहां 10 mm नहीं, वहां पे थोड़ा हमको यानी कि 16 mm या ज्यादा की हमको केबल का यूज करना पड़ेगा। तो इससे ये सब नुकसान हो सकते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन कर लिया जाता है आपको क्या आंसर देना है, इसका आंसर देना है कि अगर हमारी वीएफडी से क्या क्या नुकसान है। तो एक तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, और दूसरा इससे ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी में हार्मोनिक पैदा कर देती है। हार्मोनिक क्या होते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया है, जो हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसमें क्या कर देती है दोस्तों, ये हमारे बैलेंस डिसबैलेंस कर देती है, यानी कि उसका बैलेंस बिगाड़ देती है। कुछ इस तरीके से उसमें ये आने लगते हैं वेरिएशन, इसको बोलते हैं दोस्तों हार्मोनिक्स बोलते हैं इसको। वैसे इस तरीके से होने लगता है, हमारा डिसबैलेंस हो जाता है क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी। और हार्मोनिक पैदा होने के कारण हमारे जो प्रॉब्लम आने लगती है वो वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आने लगती है, हमारे नॉइज होने लगता है बहुत ज्यादा, और हीटिंग की प्रॉब्लम आने लगती है हमारी मोटर में। और दोस्तों हमारी मोटर का केबल का साइज भी हमें बढ़ाना पड़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम 10 mm की केबल है तो उसको प्रॉपर लोड हम कनेक्ट नहीं कर सकते 10 mm, उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा लोड को। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो से अगर कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर दोस्तों आप इलेक्ट्रिक वीडियो देखना पसंद करते हो हिंदी में तो गुफरान इलेक्ट्रिक चैनल को एक बार विजिट जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।